हम लोग के दिमाग में एक आइडिया आया, हम सातों मिलकर और आम पब्लिक को इनविटेशन देते हैं। इफेक्टिवनेस कहां पर आएगा कंपनी पे? तो अब हम एक बात ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखो हम लोग ना अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अब जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हो तो आपको मतलब कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं आप, तो सबसे पहले तो आपको कंपनी के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। कंपनी के बारे में सारी जानकारी के बिना आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को कभी भी ढंग से नहीं समझ सकते, ये तो तय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कि हम कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले लें। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं। एक कंपनी के बारे में क्या क्या जानकारी है आपके पास। मैंने बताया था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। परपेचुअल सक्सेशन बताया था मैंने, किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक इसका सेपरेट एसेट्स होता है, ये डायरेक्टली अपने नाम से एसेट्स ये कंपनी रख सकती है और अपने ही नाम से इसका लायबिलिटी भी होता है, इसका एक कॉमन सील होता है वगैरह वगैरह। मैंने बताया था इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होता है। ये सब कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था मैंने आपको। अब क्या है कि कंपनी के टाइप्स पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंपनी के अगर टाइप्स पे बात करें ना तो कंपनी के अनेकों टाइप्स हैं, अनेकों टाइप्स हैं। इतने सारे टाइप्स आप कंपनी के देखोगे कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारी कंपनीज है, यहां तो आपको दिख रही है ना, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, है ना। इसके अलावा होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी वगैरह वगैरह। कंपनीज के बहुत सारे टाइप्स देखोगे आप। लेकिन इन सारे टाइप्स में को बाद में जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे वो टॉपिक डिस्कशन होता रहेगा, या नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। आज आप सीधे सीधे किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करें इससे कोई मतलब नहीं है। आज की क्लास में आपको यह समझना है इस वक्त कि कंपनी के तीन ही टाइप होते हैं। अब आप इजीली समझ पाओगे, वरना दिक्कत होगी आगे। और ये सबसे मेन टाइप्स है। अगर इसका क्लासिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण ढंग से अगर किया जाए तो सबसे मेन टाइप कंपनी के यही है। क्या है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। इसको शॉर्ट में ओपीसी भी कहते हैं। अब आप गौर करेंगे, यहां पर यह जगह इसलिए छोड़ा गया है इसको फुलफिल कर लिया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। यहां से स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मतलब निजी कंपनी। और फिर हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी और लास्ट में बात करेंगे वन पर्सन कंपनी पर। थोड़ा सा इजी वे में इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखिए, अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इसके लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, और मैक्सिमम 200 लोग इसमें हो सकते हैं। मतलब सपोज करिए हम दोनों मिल जाएं तो हम दोनों प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। अगर हम दोनों ही मिल जाएं तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? बोलिए। प्राइवेट कंपनी हम दोनों लोग मिलकर बना सकते हैं। इसकी तीसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन 200 मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में पॉसिबल है। मतलब 200 लोग मिलकर भी एक प्राइवेट कंपनी को चला सकते हैं। मैक्सिमम नंबर कितना हो गया बोलो? प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं? 200। और मिनिमम कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। इसकी एक पहचान ये भी है कि प्राइवेट कंपनी में ना, प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ इसकी पहचान ये है कि प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जरूर यूज होता है। मैं अलग अलग चीजें कॉमा देकर बता रहा हूं, आप इजीली यहां पे कंपैरेटिव स्टडी भी कर पाएंगे और डिफिनेशन को भी समझ पाएंगे।
सेंस क्या है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग? 2 लोग। मैक्सिमम कितने लोग? 200 लोग। प्राइवेट कंपनी एक तरह से घरेलू कंपनी की तरह होती है। बात समझ रहे हो? इसकी पहचान यह है कि इसके नाम के साथ पीवीटी और एलटीडी, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड, वर्ड यूज होगा। क्या वर्ड यूज होगा? प्राइवेट लिमिटेड। जिस भी कंपनी के नाम को आप पढ़ना कभी भी और उस कंपनी के नाम के साथ पीवीटी एलटीडी लगा हुआ है तो समझ जाओ ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। वैसे दायरा किस कंपनी का बड़ा होगा? प्राइवेट कंपनी का या पब्लिक कंपनी का? अब ये 1% कंपनी को बाद में देखेंगे, अभी पहले इसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्कशन करें। पब्लिक कंपनी का दायरा बड़ा होगा या प्राइवेट कंपनी का? बोले हो? निश्चित तौर पर पब्लिक कंपनी का दायरा ज्यादा बड़ा है। इसलिए किसी कंपनी के नाम से ही आप पहचान कर सकते हो कि ये कौन सी कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है। अगर उस कंपनी के नाम के साथ पीवीटी एलटीडी लगा हुआ है इसका मतलब वो कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। और फिर आपके दिमाग में भी तुरंत क्वेश्चन आएगा कि सर पब्लिक कंपनी में क्या लगा रहता होगा? चलो पहले ही बता देते हैं। पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है? पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज होगा। लाइक XYZ लिमिटेड है तो ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। और अगर XYZ प्राइवेट लिमिटेड है तो ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। तो चलिए यहां पर हम प्राइवेट कंपनी है तो हमने देख लिया मिनिमम एंड मैक्सिमम। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने लोग होता है? 7। और मैक्सिमम कितना? अनलिमिटेड। इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप बहुत सारे लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी हजारों लाखों में मरहप रखना चाहते हैं ना, तो आपको कौन सी कंपनी बनानी चाहिए? पब्लिक कंपनी बनानी चाहिए। और मैक्सिमम 200 तक का कैप कहां पे लगा हुआ है? प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं। तो क्या यही दोनों बिहाफ पर दोनों कंपनी में अंतर है या और भी डिफरेंसेस होंगे? और भी अंतर है। बेसिक अंतर बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। इसका कोई दायरा तय नहीं है कि इसमें मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं। दूसरा डिफरेंस मैंने बताया, इसकी पहचान कैसे करेंगे? हम कंपनी के नाम को देखकर ही बताया जा सकता है। आज के बाद से घर पे आप जब भी देखें कोई चीज, कोई भी पैकेट देख लो, कोई भी ब्रांड देख लो, कुछ भी, तो आप वहां पर एक बात कंफर्म करो कि देखो ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। आप किसी भी पैकेट से चेक कर सकते हैं। जहां भी चीजें लिखी हो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एसी का अगर बॉक्स पड़ा है तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। आज इस काम को घर पे जरूर कीजिएगा कि पहचान आपको आ जानी चाहिए। थोड़ा सा अपने ज्ञान को प्रैक्टिकली करके देखो, बड़ा मजा आता है। प्रैक्टिकली यूटिलाइज कीजिए। तो ये तो हो गया डिफरेंस पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के अंदर। अब अगली बात पर ध्यान दीजिए कि और क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस मैं आपको अब बताता हूं। प्राइवेट कंपनी क्या आम पब्लिक के बीच शेयर जारी कर सकती है? क्या आम पब्लिक को इनविटेशन दे सकती है? नहीं। देखो क्लियर है यार कि 200 ही मेंबर हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। इसके कंपनी के टाइप बन जाने के भी पीछे का क्या लॉजिक है मैं वो भी बताऊंगा आपको। देखिए हर बात का एक लॉजिक होता है ना। इतिहास भी पढ़ोगे तो उसके पीछे भी कारण होता है बहुत सारी चीजों का। अगर मैं कहूं कि राजा महाराजाओं के दौर में मतलब फैन क्यों नहीं होता था उनके महल में, उसका लॉजिक क्या है? लाइट ही नहीं थी यार, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं था। लॉजिक है कि नहीं इस बात के पीछे? हर बात के पीछे कुछ कारण होता है। तो अब ये भी कारण कुछ तो होगा कि कंपनी के टाइप अलग अलग हो जा रहे हैं। तो यहां पर कंपनी के टाइप को समझने का मतलब इन दोनों के बीच पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के डिफरेंस को समझना
बिल्कुल आसान है, इसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा। पहला दो डिफरेंस समझ में आ गया, 7 एंड अनलिमिटेड, 2 एंड 200, यहां लिमिटेड और यहां प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि ना क्लियर है, अगर प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, इसका मतलब क्या, 200 लोग ही इसके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। हालांकि अगर किसी एम्प्लॉय ने कंपनी का शेयर ले रखा है तो वो 200 में काउंट नहीं किए जाएंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो एक अलग मुद्दा है। बट इसमें मैक्सिमम कितने लोगों को आप इनविटेशन दे सकते हैं कि आओ इस कंपनी के मेंबर बन जाओ या शेयर होल्डर बन जाओ, 200। उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन मोड में मैं आपको समझाता हूं, एक्सप्लेनेशन के साथ। मान लीजिए हम दोनों ने एक कंपनी का निर्माण कर लिया, क्या सिर्फ हम दोनों मिलकर एक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं, एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? यस, हम दोनों ने इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन ले लिया, हम दोनों मिलकर ले लिए। धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ फ्रेंड्स मिलते गए, फिर एक ने कहा कि मैं भी इस कंपनी में आना चाहता हूं, है ना, उसको भी हमने शेयर दे दिया इस कंपनी का। लोग आते रहे, बनाता रहा, ये मेंबर्स बनते रहे। क्या 200 तक मेंबर बना सकते हैं? इसका मतलब क्या है, 200 शेयर होल्डर्स बना सकते हैं हम इस कंपनी के? यस, 200 शेयर होल्डर्स तक हम बना सकते हैं। 200 से ज्यादा कोई शेयर होल्डर नहीं हो सकता है, समझ लो। कुछ लोग चले जाएं तो उसके बदले में दूसरे आ सकते हैं, बट 200% से ज्यादा कोई भी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते। ऑब्वियसली आम पब्लिक को तो आप शेयर जारी नहीं कर सकते ना। पब्लिक कंपनी में क्या आम पब्लिक को शेयर जारी किया जा सकता है? इनविटेशन दिया जा सकता है आम पब्लिक को? यस, तो पब्लिकली यहां पर इनविटेशन दिया जा सकता है। क्या पब्लिक कंपनी में पब्लिकली इनविटेशन दे सकते हैं? आम पब्लिक को कह सकते हैं कि आओ हमारी कंपनी का शेयर या डिबेंचर खरीदो, या हमारे कंपनी के शेयर या डिबेंचर में इन्वेस्ट करो, कहा जा सकता है? बिल्कुल, इसी वजह से पब्लिक कंपनी का निर्माण हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बनाकर बताऊंगा कि पब्लिक कंपनी का निर्माण किस सोच के साथ हो गया, कौन सी परिस्थिति ऐसी बन गई। फिर प्राइवेट कंपनी का निर्माण किस परिस्थिति में हो गया, फिर 1% कंपनी कहां से आ गई यार, ये कब आया? ये बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है 1% कंपनी, 2013 के अंदर इस कंसेप्ट को लाया गया है। फिर ये 1% कंपनी कहां से आ गया? ये था मिनिमम 2% मैक्सिमम 200% वाली कंपनी। अब ये 1% कंपनी, इसके नाम से क्लियर है ना, तो एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा हो गया तो ये कौन सी कंपनी हो जाएगी, और एक से कम हो जाए तो समझ रहे हो बात को? एक से कम में मतलब क्या बनता है बोलने का? तो कहने का सेंस ये है कि पब्लिक कंपनी पब्लिकली इनविटेशन दे सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के द्वारा पब्लिकली इनविटेशन नहीं दिया जा सकता है। आम पब्लिक को नहीं कहा जा सकता आओ हमारी कंपनी का शेयर खरीदो। आम पब्लिक को इनविटेशन देने का मतलब क्या है, हजारों लोग आएंगे तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमने 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स जारी किया, हो सकता है उस 10 लाख शेयर को 10,000 लोग मिलकर ले लें, राइट? हो सकता है 3,000 ले लें, हो सकता है 4,000 लोग अलग अलग शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर दें, हम सभी को आने देंगे। 1 करोड़ लोग आना चाहते हैं, आ जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में पब्लिकली इनविटेशन नॉट अलाउड, इसमें हम पब्लिकली इनविटेशन नहीं दे सकते। आम पब्लिक को कंपनी का शेयर या डिबेंचर लेने के लिए हम इनवाइट नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का एक दायरा बना दिया गया है। क्लियर है? यहां तक की बात अगर क्लियर है तो बहुत हद तक आपको इन दोनों बातों का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, आपका रिलेशन ज्यादा कौन सी कंपनी से होने वाला है? पब्लिक कंपनी। जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में नॉर्मली, ये 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस। मतलब देखो, कॉमर्स की दुनिया के में किसी भी एरिया में जाओगे और कंपनी का इंट्रोडक्शन आपको पता नहीं है या कंपनी के टाइप्स पता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि आपका बेस
कंपनी का बिल्कुल कमजोर है, क्योंकि इसको ठीक किए बिना आप डिफरेंट चैप्टर्स को कैसे पढ़ सकते हो। बस इसको इसी तरह से समझे कि किसी मकान के नींव को कमजोर करके आप ऊपरी फ्लोर को मजबूत तो नहीं बना सकते। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर को आपने वीक कर दिया है और फर्स्ट फ्लोर को बड़ा स्ट्रांग बना रहे हो। फर्स्ट फ्लोर आपका बहुत स्ट्रांग तो है, लेकिन उसका जड़ कहां छुपा हुआ है? ग्राउंड फ्लोर पे ना। अगर ग्राउंड फ्लोर कमजोर है, वो गिरा तो सारा ही मकान गिर जाएगा। फाउंडेशन है ये सारा कंसेप्ट। इसका मतलब इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंशियल, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, अमलगमेशन, आगे बहुत सारे और भी चैप्टर्स आप देखेंगे। इन सारे ही चैप्टर्स में हम क्या मानकर चलेंगे? ये कौन से कंपनी की बात हो रही होगी? पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के? निश्चित तौर पर वो सारी कंपनी पब्लिक कंपनी होती हैं। कुछ और भी कुछ पॉइंट्स को मैं आज जोड़ूंगा इस पॉइंट के अंदर। तो पब्लिक कंपनी का कंसेप्ट कहां से आया? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मूवी आई थी गुरु, जिसमें अभिषेक बच्चन है और ऐश्वर्या राय भी है। ठीक है, उस फिल्म को शेयर के कंसेप्ट को समझने के लिए देख सकते हो। कॉर्पोरेट की दुनिया को बहुत ढंग से वहां पे समझाया गया है। अगर भले उसमें गाना वाना आ जाए तो उससे थोड़ा आगे बढ़ जाना, रुक के देखना नहीं है ना। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि उस फिल्म को देखना जरूरी है इस कॉर्पोरेट दुनिया के कंसेप्ट को समझने के लिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब पता चला मूवी देख रहे हो, घर वालों को कहोगे सर बोले हैं देखने को, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब उसको देख सकते हैं आप। उसमें ना दिखाया गया शेयर के बारे में। इसमें उसमें लगभग धीरू भाई अंबानी की जीवनी को दिखाने की कोशिश की गई है। कंपनी का कंसेप्ट आया कहां से, ये जानना चाहोगे? जानना चाहेंगे? फिर जड़ से ही बातें खत्म हो जाएगी। ये एनालिसिस आपको कम सुनने को मिलेगा। एक्चुअल में क्या हुआ कि भाई धीरू भाई अंबानी ने प्लान किया कि हमें टेक्सटाइल बिजनेस स्टार्ट करना है। कौन सा बिजनेस? टेक्सटाइल बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है। अब उस कपड़े के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। बहुत सारा, मतलब एक पूरा प्लांट लगाना था, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी थी। एक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं, कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा कंपनी क्या होता है। किसी भी बात के पीछे एक कहानी छुपी होती है, उसको समझ लो, वो कंसेप्ट क्लियर है तुम्हारा। ये तो सभी बच्चे रट लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे, ये होता है वो होता है, डिफरेंसेस। मैंने भी रट लिया था पहली बार में, बाकी कुछ पता नहीं था। कैरेक्टरिस्टिक्स में अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी का डिफरेंस ही पता नहीं था, बट लिख देते थे। आई थिंक मेरे सीए P1 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, राइट? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, 5 मार्क्स में लिख दिए थे, नंबर भी मिल गया होगा। लेकिन अगर दिल से पूछा जाए कि क्या उसके बारे में जानकारी क्या थी, तो मैं कहूंगा कुछ नहीं, कंसेप्ट था ही नहीं। तो मैक्सिमम ऐसा नहीं कि रट कर एग्जाम पास नहीं करते हैं लोग, कर जाते हैं, लेकिन उसको समझ लें तो मजा आ जाए। इसका फायदा क्या होता है समझने का? वो कंसेप्ट आपके ऊपर बोझ नहीं रहता है। जब रटते हो ना तो डर लगा रहता है, भूल जाने का खतरा बना रहता है। समझ लेते हो तो आपको कभी डर नहीं लगता है, खतरा नहीं रहता है। जो भी चीजें आप समझ लेते हैं उसको कभी भूलते नहीं हो आप नॉर्मली। जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इससे समझ जाओगे। सपोज करो मैं किसी फिल्म की कहानी से थोड़ा सा बैक होकर यहीं पर ऐसे समझाता हूं कि मुझे एक बहुत बड़ा प्लांट लगाना है और उस प्लांट में हमें जरूरत है, मान लो 500 करोड़ रुपीस चाहिए, हमें 500 करोड़ रुपए चाहिए। तब जाकर हम इतने बड़े बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे जो बिजनेस हम करना चाहते हैं। सपोज करो हम बाइक की एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, बाइक मैन्युफैक्चरिंग के काम में आना चाहता हूं मैं। ये पहली बार मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। चलो आप मेरे फ्रेंड हो, मैंने आपसे शेयर किया कि 500 करोड़ का एक प्लांट है, वो हमें बाइक की फैक्ट्री लगानी है। आपने कहा ये आइडिया तो अच्छा है। धीरे धीरे हम सभी कई फ्रेंड्स मिल गए, 7 फ्रेंड्स हम लोग मिल गए। सभी ने कहा कि बड़ा अच्छा आइडिया है ये।
हमने कहा कि भाई आइडिया तो अच्छा है लेकिन इसके लिए पैसा लगाना होगा, 500 करोड़ चाहिए। सभी दोस्तों ने कहा यार हम लोगों के पास तो मैक्सिमम 10-10 करोड़ रुपए है। कितना कितना है, कितना कितना करोड़ है, 10-10 करोड़ है, तो मैक्सिमम कितना करोड़ है हमारे पास, 70-70 करोड़ हमारे पास है। और इसमें चाहिए कितना, तो अभी घट कितना रहा है, 430 करोड़ रुपीस और चाहिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। दो तरीका, हम लोग कह सकते हैं यार ये हमारे बस की बात नहीं, छोड़ो यार, खत्म करो कहानी, बंद करते हैं, बैठ जाते हैं, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि 10 करोड़ भी छोटा अमाउंट नहीं है ना, हालांकि कुछ लोगों के लिए बहुत छोटा सा अमाउंट है 10 करोड़, है ना। कुछ लोग 10 करोड़ यूं ही दान कर दिया करते हैं, हमारे देश की बात बता रहा हूँ। थोड़ा सा सोच को थोड़ा ऊंचा कीजिए, इसलिए करोड़ों में बात कर रहा हूं मैं, ताकि सोचो तो कम से कम एक बार, तो वहां पर मूव करेंगे आप। तो 10-10 करोड़ हम 7 फ्रेंड्स के पास है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि क्या करना ना, 500 करोड़ वाले प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं हम, जो कि हम लोगों के लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है। लोन वोन भी लेने जाएंगे अपने अपने लेवल पे, तो मान लो 10 करोड़ क्या अगर मालिक है तो हो सकता है 10 करोड़ शायद बैंक लोन भी दे दे, फिर भी 20-20 करोड़ ही होगा, तो 140 करोड़ होगा, फिर भी हमारे बस की बात नहीं। तो हम लोग के दिमाग में एक आइडिया आया, एक काम करते हैं, हम सातों मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं और आम पब्लिक को इनविटेशन देते हैं, आम पब्लिक को, पूरे देश के नागरिक को, पूरी दुनिया के लोगों को। चलो, हमने आम लोगों को अलग अलग जगहों पर जाकर बताया कि सुनो, हमारे पास एक आइडिया है, 500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, इसमें पैसा लगाओगे तो हम लोग खूब कमाएंगे, तुम जितना लगाओगे उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें भी प्रॉफिट बांट कर देंगे। ध्यान से सुनते रहना। एक आदमी ने कहा मेरे पास तो 1 ही लाख है लगाने के लिए। अब उसे मान लो हमारी बात समझ में आ गई, उसने कहा ठीक है हम 1 लाख लगा सकते हैं इसमें। तो हमने कहा ठीक है तुम 1 लाख लगाओ, 1 लाख के मतलब जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, 1 लाख का जो हिस्सा बनता है वो तुम्हें मिल जाएगा। मान लो कंपनी टोटल पेडअप कैपिटल का मतलब टोटल कैपिटल का वो अगर 20% कमाती है, तो 500 करोड़ का 20% कितना कमाएगी, 100 करोड़ कमाएगी। तो 100 करोड़ टोटल कमाई है, तो अगर आपने 1 लाख लगा रखा है तो आपको कितना परसेंट मिल जाएगा, 20%, 20,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 20,000 आप कमा लोगे 1 साल के अंदर। अल्टरनेटिवली क्या है ना कि आओ आप हमारे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, पैसा लाओ, हम लोग सब मिलकर कमाएंगे, मेहनत करेंगे और कमाई बांटेंगे। फिर दूसरे तीसरे का धीरे धीरे लोगों ने स्वीकार कर लिया हमारी इस बात को, और सभी लोगों ने, आम पब्लिक ने छोटे छोटे टुकड़ों में कैपिटल लगा दिया। ध्यान से सुनते रहो, क्या हुआ, क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या लगा दिया, कैपिटल लगाया। अरे भाई 10 करोड़ मैंने लगाया, ये टुकड़ा ही तो है। हम सभी ने 7 दोस्त पहले मिले थे ना, 7 फ्रेंड जो मिले, हम सातों फ्रेंड्स ने कितना कितना लगाया था, 10-10 करोड़। हम सभी का क्या है, टुकड़ा ही तो है, कैपिटल छोटे छोटे टुकड़ों में है ना भाई। यहां तक कि सपोज करो हमने एक शेयर 100 रुपए का बना दिया है, मतलब ये कि किसी के पास अगर 10,000 भी है ना, तो वो कितना शेयर ले सकता है, 100 शेयर ले सकता है। किसी के पास अगर 1,000 भी है तो वो कितना शेयर ले सकता है। कुल मिलाकर हमने क्या किया, बिजनेस के कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। इसीलिए कंपनी के कैपिटल को टुकड़ा कैपिटल कहते हैं। लाइक टुकड़ा एक्चुअल में कहते नहीं, कह मत देना कि टुकड़ा कैपिटल कहते हैं, मेरे सेंस को समझिए। कंपनी के कैपिटल को इसीलिए शेयर कैपिटल कहते हैं, अंश पूंजी। समझ में आ रही बात, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अंश पूंजी कहते हैं, क्योंकि इसका कैपिटल छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है। अब ये बातें जो मैं कह रहा हूं ना अभी, ये आपको किसी भी राइटर के बुक में ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। कंपनी का कंसेप्ट कहां से आ गया, समझ रहे हो। अब ये मत पूछना कि आप कैसे जान गए, फिर आपने कहां से पढ़ा, इस चक्कर में अभी मत पढ़ो। अल्टरनेटिवली
ये ना 15 साल के एक्सपीरियंस का नतीजा है, तो इतनी जल्दी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, तो दिक्कत हो जाएगी। बस समझने का की जरूरत है, क्या है समझिए। अब क्या हुआ ना कि मैंने एक बार भी अभी कंपनी वर्ड यूज नहीं किया है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, जो स्टोरी बता रहा हूँ, इसमें अभी कंपनी वर्ड मैंने यूज नहीं किया है कुछ, ध्यान रखिएगा। हम 7 फ्रेंड्स थे, सातों मिल गए, हमने कहा कि आइए हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो बाइक वाली है ना, बाइक फैक्ट्री लगानी है, 500 करोड़ की नीड है। अब इसमें हम 7 फ्रेंड्स हैं, सभी के पास मैक्सिमम 10-10 करोड़ है, 430 करोड़ चाहिए। हम लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम आम पब्लिक को इनविटेशन देते हैं। सबसे पहले चलो हम लोग अपने अपने पड़ोसियों से हम लोगों ने बात किया, ये मार्केटिंग वाले लोग करते रहते हैं ना, ये 2 आप जुड़िए, 2 से 2 जुड़ेंगे, फिर 4 जुड़ेंगे, इस तरह से। मान लो उसी तरीके से हमने अपने पड़ोसी से बात किया कि तुम प्लीज आओ, पैसे लगाओ, विश्वास रखो। अब उन लोगों को हम लोगों की बातों पे विश्वास है, हमारी ईमानदारी पे विश्वास है, हमारी मेहनत पे विश्वास है। लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए। फिर हमने पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया, पंफलेट बंटवाना स्टार्ट कर दिया, रेडियो पे एडवर्टीजमेंट दिया कि आओ हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आओ आप भी कैपिटल लगाओ, हम कमा कर आपको देंगे। अगर आप 10,000 लगाए हो तो उसका 20% हम आपको कितना दे देंगे, 2,000 दे देंगे। 10 लाख लगाए हो तो 2 लाख दे देंगे, 10 करोड़ लगाए हो तो 2 करोड़ दे देंगे। अब चलिए हम सातों फ्रेंड ने 10 करोड़ लगाया हुआ है, 20% कंपनी ने कमाया, साल के अंत में मुझे कितना मिलेगा, 2 करोड़। आपको कितना मिलेगा, एक साल में 20% कमाए तो 2 करोड़। जिसने 1 लाख लगा रखा है उसको कितना मिलेगा। तो इस तरह से देखा जाए गौर से तो इस पूरी कंपनी के लाखों मेंबर बन के नहीं बन गए, सॉरी कंपनी, मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, हालांकि मैं गलत यूज नहीं, मैं पर्पसली बोलता हूं आपके दिमाग को वहां पे लाने के लिए। एक्चुअल में धीरे धीरे जो हम लोगों ने जिस बिजनेस को स्टार्ट किया है, इस बिजनेस के कितने लाखों लोग मालिक हो गए। क्या किसी ने अगर 1,000 रुपए भी लगाया ना, तो वो 1,000 के लिए वो इंसान भी मालिक है। इस तरह से हमने लाखों लोगों का कैपिटल लगा दिया। इसलिए कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं, और इसी कंसेप्ट को एक्चुअल में पब्लिक कंपनी कहते हैं। अब सरकार कहती है कि क्या तुम भी इस कंसेप्ट पे बिजनेस करना चाहते हो, तो आ जाओ, मिनिमम 7% के साथ आओ, हम तुम्हें रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, और तुम आम लोगों को इनविटेशन दो, कैपिटल जुटाओ, बिजनेस करो। सरकार क्यों कहती है आओ, क्यों रजिस्ट्रेशन दे रही है, कंपनी चलाएंगे हम सभी मिलकर, अगर इस काम को करेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होगा देश के अंदर, जीडीपी बढ़ेगा। कंपनी को कभी भी सरकार प्रमोट करती है, किसी भी देश की सरकार चाहती है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस चले, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो। लाइक अगर कंपनी ज्यादा से ज्यादा चलेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को अटैच कर देता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगा। अल्टरनेटिवली देश का डेवलपमेंट होगा, जितनी ज्यादा कंपनी चलेगी उतना ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स आएगा, वगैरह वगैरह। इसलिए सरकार ने कहा कि आओ इस तरह के बिजनेस के फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाओ। कितने लोगों के साथ आ जाओ, 7 लोगों के साथ आ जाओ, और चलो और इसको ही बोलेंगे कि एक पब्लिक कंपनी का निर्माण कर लो। पब्लिक कंपनी नाम से क्लियर है, आम पब्लिक इस कंपनी में शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। इसका नाम शेयर कैपिटल क्यों होता है कंपनी के कैपिटल का, क्योंकि इसका कैपिटल टुकड़ों में बटा होता है, छोटे छोटे अंश होते हैं, मिलकर एक बड़ा सा कैपिटल बनता है, इसलिए इसके कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है। मैंने अभी एक गुरु मूवी का रेफरेंस दिया था, उसमें ऐसा ही दिखाया गया है कि उसमें आम पब्लिक से ये पैसा लेते हैं, है ना। धीरू भाई अंबानी को दिखाया गया है, वो ऑटो वाले ने भी पैसा लगाया होता है, बीच में कुछ गड़बड़ होती है तो शेयर होल्डर्स खफा भी होता है, फिर ये इनको विश्वास होता है कि नहीं हमारी कंपनी अच्छा काम करेगी, फिर इसका डेवलपमेंट होता है। यही एक्चुअल में कंपनी का कंसेप्ट है कि आओ तुम्हारे पास जितना है उतना ही हमें लगा दे दो, हम इसको मिलाएंगे और आपके कैपिटल का जो हिस्सा बनता है प्रॉफिट वो आपको दे देंगे। इसकी वजह से ये कंसेप्ट निकलकर सामने आया, जिसका नाम क्या है, बोलिए कौन सी कंपनी, जल्दी बोलिए, पब्लिक कंपनी।
अब आइए थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, प्राइवेट कंपनी। अब मान लीजिए हम 5-7 लोग हैं, हमारे मन में एक आइडिया कि यार उतने बड़े कंसेप्ट पे काम नहीं करना है, हमें आम पब्लिक वाले कंसेप्ट पे काम नहीं करना, हम ना सिर्फ कुछ मतलब लोग मिलकर ही काम करना चाहते हैं, एक दायरा बना कर लेना चाहते हैं मैक्सिमम मेंबर्स का, तो हम ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर मिलकर ही काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कौन सी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लो? प्राइवेट करवा लो। क्योंकि एक बात समझिए, हाथी पालोगे तो हाथी जैसा खर्च करना पड़ेगा, और बिल्ली पालोगे तो बिल्ली जैसा खर्च करना पड़ेगा। स्टॉक जो पालोगे एक्सपेंस उसी अकॉर्डिंग होगा, उसका दायरा उतना ही बढ़ेगा। आप जितनी बड़ी चीजें लोगे उतना उसको मेंटेन भी करना होता है ना। इस बात का भी लॉजिक दिया कि सर तो हम पब्लिक क्यों ना बनाए जो प्राइवेट बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लो क्या आपके लिए क्या सुटेबल है। तो अगर मैक्सिमम आप दायरा रखना चाहते हो, बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं बनाना चाहते, तो आप कौन सी कंपनी का निर्माण करिए? प्राइवेट कंपनी का। अब यहां पर एक आ गया 1% कंपनी का कंसेप्ट। 1% कंपनी का कंसेप्ट क्या कहता है? ये ना प्रोप्राइटर की समस्याओं को दूर करने के लिए ये कंसेप्ट आया। एक प्रोप्राइटर जिसमें कितने लोग होते हैं? एक व्यक्ति ही होता है ना, जिसको प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। मैंने बताया ना बिजनेस के 3 फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो अगर कोई अकेला व्यक्ति है तो अब वो चाहे तो कंपनी का निर्माण कर सकता है, अपने कंपनी के नाम, अपने बिजनेस के नाम में के साथ कंपनी का भी मजा ले सकता है। तो एक इंसान को कहा गया, अगर एक अकेला व्यक्ति भी चाहता है कि नहीं हम ना तो 200 वाले मोड में जाना चाहते हैं, ना आम पब्लिक वाले मोड में जाना चाहते हैं, हम तो सिंगल ही अपनी कंपनी बनाकर काम करना चाहते हैं, तो वो कर ही सकता है। उसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखो, जब अपना विजिटिंग कार्ड आप कहीं पर दोगे कि हमारी एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और एक कंपनी है, इफेक्टिवनेस कहां पर आएगा? कंपनी पे। लोग, कस्टमर्स आपसे ज्यादा जुड़ेंगे कंपनी के नाम पर। इसके अलावा भी और बहुत सारी सुरक्षाएं हैं कंपनी बनाने की, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो एक प्रोप्राइटर अगर चाहता है कि हम कंपनी बनाकर काम करें तो वो कर सकता है। इसी को क्या बोलते हैं? 1% कंपनी। अब आगे के डिफरेंट क्लासेस में हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे कि इनके बीच डिफरेंसेस क्या है। आगे बहुत सारे टाइप को पढ़ेंगे आप, लाइक आपको स्पेशली एक आपको मिल जाएगा लेक्चर, वीडियो, एक लेक्चर मिल जाएगा किस पर? वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है, और भी बहुत सारे कंपनीज के कंसेप्ट्स हैं। ये अलग अलग बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मेन क्लासिफिकेशन ये था, आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नाता कौन सी कंपनी से रहने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी होगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को कंपनीज के बारे में चीजें समझ में आई होंगी कि ये तीनों कंपनी क्या होते हैं। क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।